हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो कब होता है, कैसे होता है, वो जो सैंपल हम लेते हैं वो किस टाइम लेंगे और हमें किस टाइम निकलवाना है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो एक हार्ट अटैक का टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे हम जो इसका लिपिड प्रोफाइल का नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होना चाहिए, बढ़ा हुआ है, कम है, तो कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाते हैं रिपोर्ट के माध्यम से लिपिड प्रोफाइल का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो इसमें जो लिपिड प्रोफाइल होता है, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, HDL कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल आता है, VDRL कोलेस्ट्रॉल आता है, LDL कोलेस्ट्रॉल आता है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे नॉर्मल वैल्यू आपको कैसे पता लगानी है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि 0 से लेके 200 तक नॉर्मल होता है और 200 से लेकर 239 तक जो बॉर्डर लाइन पर होता है, और 240 से ऊपर वो हाई होगा। जितना भी होगा, 400 होगा, 300 होगा, वो हाई होगा। ऐसे ही HDL कोलेस्ट्रॉल है, वो 40 से लेकर 60 तक नॉर्मल होता है। और इसमें जो ट्राइग्लिसराइड है उसका जो नॉर्मल है वो 150 mg पर DL आएगा, तो वो नॉर्मल होगा। अगर 150 से 199 mg पर DL आ रहा है तो वो बॉर्डर लाइन पे है, और 200 से 499 आ रहा है तो वो हाई है, और 500 mg पर DL आ रहा है तो बहुत हाई है। और VDRL कोलेस्ट्रॉल वो 4.7 से 21.1 mg पर DL होता है। तो गाइस, जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से कि जो इसमें इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो मेरा नाम है DRX सरकार। और जैसा कि आपने जाना है कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। और मैं आपको लास्ट में टैबलेट भी दिखाऊंगा कि कौन सी हमें टैबलेट लेनी है, और भी साइड में आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो पहले तो मैं इसकी परहेजी के बारे में बताता हूँ आपको। मैं परहेजी हमें क्या क्या लेना है। फास्ट फूड लेते हैं हम, और कचौड़ी समोसे मार्केट से लेते हैं, और ऑयली फूड लेते हैं। ऑयली खाना जो हम लेते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाके, हम बाज़ारों में जाके पकौड़े लेते हैं। बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें कोशिश करना चाहिए घर का खाना खाने में, क्योंकि घर का खाना खाने में हम जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ऑयल डालते हैं और अच्छा खाना ही बनाते हैं। बाहर जो है मार्केट में खाना अच्छा नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो बाहर के खाने से हमें बचना चाहिए। उसी वजह से जो हमारा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, क्या होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, तो ब्लड वेसल से हमारे छोटे छोटे कण जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के जमते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि खून जो है हमारा, जब जो खून निकलने की जगह कम बचती है तो उसमें क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है। जब फ्लो कम होता है तो हार्ट जो है पंपिंग करता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ेगा उस पर तो फिर क्या होगा, BP बढ़ेगा ना। तो यही होता है कोलेस्ट्रॉल। घर बैठे कैसे ठीक करना है, अगर कोई भी शिकार हो चुका है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसे कैसे घर पे बैठे बिना दवाइयों के फ्री में कैसे खुद को ठीक करना है। तो उसको करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको मॉर्निंग वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पैदल चलना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदल चलना है। अगर हमें कहीं पे भी जाना होता है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, बाइक लेते हैं और निकल जाते हैं, सीधे कार उठाते हैं निकल जाते हैं। इससे हमारी जो बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है। हमारा खाना इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम इसके दिन ब दिन शिकार होते जा रहे हैं। यही है कि हमारे हार्ट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। टाइम पहले की बात है कि एक छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आया, बच्चे जो है
बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं मात्रा में। चाउमीन है, मोमोज है, बर्गर है, समोसे हैं, पकौड़ी है। तो ये सब खाने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चों के अंदर हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। तो यही है जो हमारे खाने की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक हमें आ रहा है। हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इन सारी चीज़ों से बचना है। हम शादियों में जाते हैं तो हमें कितना ज़्यादा ऑयली खाना मिलता है, क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन हो या हमारे हिंदू भाई बहन हो या हमारे अदर रिलीजन के भाई बहन हो, क्योंकि हर शादी में खाने में ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पोड़ी लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं वो, और हमें मीट मांस मछली लेते हैं, चिकन लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, जब हम खाना खा के हम शादी को उठते हैं तो हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा जो है ऑयली हो जाते हैं हमारे हाथ। साबुन से नहीं धोएंगे तो हमारे जो अंदर क्या है साफ नहीं होते हमारे हाथ। अब यही देखो, हम वो खाना हमने खाया और हमारी छोटी छोटी वेंस में हमारे जाएगा वो, तो हमारी आंतों का क्या हाल हो रहा होगा, हमारे हार्ट का क्या हाल हो रहा होगा। यही रीज़न है जो हमारे आज हार्ट अटैक के चांस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको अब बताने वाले हैं कि हमें कौन सी टैबलेट हमें लेनी चाहिए इसमें। तो एक जो साल्ट हमारा आता है रोज़ोबस्टेटिन, 10 mg आती है हमारी, 20 mg आती है, और हमारी आती है अटोरबस्टेटिन। और ये हमारे साल्ट हैं। तो मैं आपको 2 साल्ट मैंने आपको बताया है, तो जिसमें से कि मैं एक साल्ट की जो टैबलेट मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी मैं आपको। तो हमारी बताया था मैंने अटोरबस्टेटिन, ये हमारी जो इंट्रालाइफ की है जो है अटोरलाइफ 10 mg आती है, 20 mg आती है, और हमारी बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी है वो अलग अलग नाम से मिल जाती हैं। इन टैबलेट के जो साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक और जॉइंट्स पेन होना, तो यही इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो इसीलिए हमें जो है अपने नियर बाई नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही लें। तो गाइस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया जो सिम्टम होते हैं, कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए और क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आएँ। थैंक यू दोस्तों।